हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का AR हिंदी कहानी यम में। तो कहिए कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो कहती हैं कि हमारे पति हमसे प्यार नहीं करते। कौन सी गलती आप करती हैं कि जिससे हमारे पति हमको प्यार नहीं करते, स्नेह नहीं देते। तो जो पति हैं उनको सोचना चाहिए कि हम इस तरह से पत्नियों को रखेंगे तो उन पर कितना बुरा असर पड़ेगा। या फिर वो पत्नी सोच सकती है अगर हम ये 5 गलतियां करेंगे तो कितना बुरा असर हमारे पति पर पड़ेगा। तो देखिए, पहला पॉइंट ये है कि बहुत ज़्यादा हमको जैसे बीमारी कोई हो गया है, कोई भी बीमारी ले लो, हम ना जैसे उठने लायक नहीं रह गए, या हमारे पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, या किसी समस्या की वजह से हम पूरा काम घर का नहीं कर पा रहे हैं, तो इस चक्कर में हम जो है अपने फिर रिलेशनशिप में पहुंच जाते हैं कि हम अपने मामा की लड़की को बुला लें, या फूफा की लड़की को बुला लें, या अपनी हम बहन को बुला लें। तो ऐसे में जो हमारा जो दिमाग जो है चक्कर काटता रहता है कि हम किसको हेल्प के लिए अपने घर पे बुलाएं। जैसे घर में बहुत ज़्यादा महिलाएं ऐसी हैं जो अकेली हैं, काम करना अकेले पड़ता है, और वो किसी न किसी समस्या में जूझ रही हैं, किसी न किसी समस्या से परेशान हैं। तो वो सोचती रहती हैं कि कौन हमें मिल जाए, किसकी हेल्प मिल जाए जो हमारी जो है हेल्प कर सके। तो अपना जो है पति का जो प्यार है अपना बरकरार बनाए रखिए। किसी की हेल्प लेना चाहते हैं तो आप ये गलती बिल्कुल भी मत करिएगा कि हम किसी मामा की लड़की को बुला लें, या फूफा की लड़की को बुला लें, या अपनी बहन बुला लें। इससे जो है हमारे पति पर बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर आपसे पति प्यार नहीं करते तो उनकी बुरी नज़रों से किसी लड़की, कुंवारी लड़की को ना बुलाएं। अगर ऐसा उनके माइंड में चल रहा है कि पति आपसे प्यार नहीं करते हैं, या आपको लग रहा है कि पति हमसे प्यार नहीं करते, इस कंडीशन में आप किसी को मत बुलाइए। सिर्फ अपना जो काम है खुद करेंगे। पति जो है घर का कोई भी काम आपसे नहीं हो रहा है तो अपने पति से कराइए, या फिर अपनी माँ को बुला लीजिए। कहीं ऐसे व्यक्ति को बुलाइए जो पति के लायक ना हो, उनकी बुरी नज़रों से बच सके। तो आपको कुंवारी लड़कियों को अपने घर में बुलाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप कितना भी दुखी हो जाएं, जब पता है आपको हमारा पति अच्छा नहीं है, आपको पता है कि हमारा जो पति है बिल्कुल भी हमसे प्यार स्नेह नहीं करते, तो इस कंडीशन में आपको किसी कुंवारी लड़कियां या किसी को भी मत रखिए घर पे अपने। तो आप ये गलतियां अगर करती रहीं तो पति कभी भी आपको प्यार नहीं करेगा, ना ही आपको कोई भी रिस्पेक्ट देगा। तीसरा पॉइंट क्या है कि देखिए, पति बहुत ज़्यादा इधर उधर खर्चे करते हैं। आप पति की आधे अंग की अर्धांगिनी है तो आपका हक बनता है कि पति का हिसाब लेना। अगर ज़्यादा ही कुछ आपके नज़रों में वो गलत कर रहे हैं, कुछ भी गलत कर रहे हैं, या पैसा ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, या इधर उधर तफड़ीबाजी में उड़ा रहे हैं, तो आपको उनका हिसाब ज़रूर लेना चाहिए। हर चीज़ का हिसाब लेना चाहिए कि आपको इस दिन इतनी मिली थी, इसमें से क्या लिया, क्या नहीं लिया, कहाँ गए वो पैसे। तो इस हिसाब से जो है आपको क्या बच्चों के लिए इस महीने में जो है आपने जो सैलरी मिली थी इस महीने की, तो उसमें से आपने घर के खर्चे के लिए कितना नज़रों में गलत लग रहा है पति, तो उसका आपको खुद बजट बना लेना चाहिए कि हमारे एक महीने के अंदर कितना खर्च हुआ है, कहाँ खर्च हुआ है, बच्चों को कितने कपड़े लिए हैं, और फीस में स्कूल में जो है कितना दिया गया है। तो आप टोटल हिसाब खुद अपना लगाइए कि पति की इन गलतियों को आप पकड़ पाएंगी, अन्यथा कभी नहीं अपने पति को सुधार पाएंगी। तो छोटी मोटी बातों का जो है हमें विशेषकर ध्यान रखना चाहिए। घर की जो महिलाएं हैं तो हमेशा आपको इन छोटी मोटी बातों का हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पति कहीं ऐसी रास्ता तो नहीं जा रहे हैं कि जिस पे हमें आगे चल के हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए नुकसान पहुँचे। देखिए, पति ही गलत, अगर इंजन जो है वही गलत हो जाएगा, वही ख़राब हो जाएगा आगे, तो पीछे जो डिब्बे चल रहे हैं पीछे पीछे वो हो जाएंगे। तो इंजन ही जब इसका सही नहीं होगा तो पीछे डिब्बे फिर कहाँ से वो चलेंगे, तो वो भी बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे। तो इसीलिए आपको हर बात का ध्यान रखना है कि देखिए, पति अगर कहीं गलत रास्ता जा रहा है या गलत रास्ते पे चल रहा है, आपकी नज़रिए से अगर लग रहा है हमारा पति गलत है, तो आपको इन छोटी मोटी बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना है, अपना बजट बनाना है।
आपको अपना बजट बनाना है कि हमारे इस महीने में कितना खर्चा हुआ, कहाँ खर्च हुआ। अगला पॉइंट क्या है, देखिए पति कभी कभी बहुत ज़्यादा चिढ़ जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको पति का जो है पूरा हिसाब किताब नहीं लेना है। ऐसी कंडीशन में आपको रोज़ रोज़ हिसाब किताब, अगर जैसे आपके नज़रिए से गलत है हमारा पति या कहीं तफड़ेबाजी में उड़ा रहे हैं, इधर उधर बहुत ज़्यादा खर्चे कर रहे हैं, आपको लग रहा है, तो पति से रोज़ हिसाब मत लीजिएगा, नहीं कि भी ज़िंदगी बिल्कुल तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, फिर आप भी इधर उधर भटकेंगी, आपके बच्चे भी तबाह हो जाएंगे। तो बहुत ही ऐसे कंडीशन में आपको बहुत ही सोच समझ कर निर्णय लेना है कि हमें लग रहा है कि बहुत ज़्यादा खर्च करें, तो आपको रोज़ हिसाब नहीं लेना है। आपको एक हफ्ते में, जैसे संडे को जो फुर्सत होती है, जैसे हम पति ऑफिस भी नहीं जाते या किसी काम की वजह से जाते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो संडे को सबको छुट्टी मिलती है और हमको भी थोड़ा बहुत संडे को आराम करने चाहिए। हर काम जैसे रोज़ भी करते हैं, तो संडे है जो हमारे लिए आराम के लिए होता है, तो संडे को जो भी हम घर के राशन है या बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हमें संडे को ही करने चाहिए, तो संडे आप निकाल लीजिए, एक दिन संडे का जो है निकाल लीजिए। तो आप संडे के दिन पति से पूरा जो है 1 महीने का या 2 महीने का जो भी आप हिसाब लेना चाहती हैं, तो आप संडे को एक हफ्ते में आप हिसाब लीजिएगा। अगर आपके नज़रिए से पति ज़्यादा ही कुछ गलत है, ज़्यादा ही तफड़ेबाजी में है, तो आप अपना 1 महीने में या फिर हफ्ते में हिसाब लीजिएगा। रोज़ लेंगी तो पति का भी फिर मूड ख़राब होगा और फिर पति के नज़रिए में पता नहीं क्या क्या चल रहा है, क्या क्या उसके दिमाग में चलेगा, फिर आप भी तबाह, आपके बच्चे भी तबाह हो जाएंगे, आपकी ज़िंदगी बिल्कुल एकदम से बर्बाद हो जाएगी, ना घर के ना घाट की रहेंगी। तो इस कंडीशन में आपको सोचना है कि हमें पति से किस तरह से निपटना है, क्यों नहीं हमसे प्यार करते, क्यों नहीं हमसे प्यार करते, क्या बात है, तो आपको ही सोचना है। अगला पॉइंट क्या है, देखिए आपको लगता है हमारा पति बहुत ज़्यादा गलत है, तो किसी के सामने आपको उनकी बेइज्जती नहीं करनी है। आ रहा है तो आपको उस कंडीशन में उनसे पूछना है, अच्छे से पूछना है। ये नहीं कि आप उनसे आते ही चिल्लाने लगो या झगड़ने लगो या लड़ाई करने लगो, पता नहीं वो किन मूड में आ रहा है और क्या आपको कर बैठे, क्या घर वालों को कर बैठे। तो ऐसे में जो है उनके मूड का कोई नहीं देखा है। कोई भी गलती अगर बाहर से करके आता है, अगर आपका पति कोई भी गलती बाहर से करके आता है, तो आपको घर में उस बहुत आराम से पूछना है, अच्छे से पूछना है। अपने पति के साथ में प्यार से रह पाएंगी तो आपको ही छोटी मोटी बातों का ध्यान रखना है। आप ही इन पति की जो नज़रों को हैं आप ही दूर कर सकती हैं, गलत नज़रों को आप ही हटा सकती हैं पति की। तो आपको विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है कि कुंवारी कन्याओं को मत बुलाइएगा घर पे, और अपनी माँ है या कोई भी है, मौसी है, कोई भी है, उनको बुला सकती हैं, ननंद है आपकी, उनको बुला लीजिए। कोई भी समस्या हो तो कुंवारी लड़कियों को मत बुलाइएगा। पता नहीं कौन सी गलती कब किस टाइम हो जाए, आपको पता भी नहीं चलेगा, कानो कान। और फिर जब घर पे लड़कियां जाती हैं तो कहीं इधर उधर उनकी नज़रें अगर हो जाती हैं, तो जिम्मेदार कौन होता है? हम, कि उन्होंने बुलाया था, उन्हीं के घर पे जाकर हमारी लड़की खराब हो गई। आपने बहुत से किस्से ऐसे सुने होंगे जो बहनों को बुलाती हैं या फिर मामा की लड़की को बुलाती हैं, मौसी की लड़की को बुला लेती हैं और उनके जो है पति जो हैं उन पर डोरे डालने चालू कर देते हैं, और ऐसे में जो है बहुत सारे केसेस बनके तैयार हो जाते हैं। बहुत सारे केस हमारे सामने ऐसे आए हैं जो हमने आंखों से देखे हैं। तो आपको ध्यान रखना है। तो इसीलिए जो गलतियां हम छोटी मोटी करते रहते हैं, तो इन्हीं कारणों से हमारे जो पति हैं हमसे प्यार नहीं करते हैं, वो तो इधर उधर ही ताका झांकी में रहते हैं। तो ऐसे में जो है हमारी जो पति की जो कंडीशन है वो बढ़ती चली जाती है। जैसे शराबी की लिमिट बढ़ती है, उसी तरह से जो गलत नज़रे वाले इंसान होते हैं उनकी भी जो है लिमिट बढ़ती जाती। तो ऐसे में आपको बहुत ध्यान रखना है। तो आज का वीडियो इतना ही, बाय बाय।